अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम एक न्यू बुक का आगाज़ करने जा रहे हैं। बुक का नेम है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, ठीक है, बाय डॉक्टर नवाज़ अली शाह। इनकी बुक से हम चैप्टर नंबर 1 अलजबरा ऑफ वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बुक आपके पास हार्ड फॉर्म में भी इजीली मिल सकती है और आपको इंटरनेट से भी इजीली अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। तो मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में ही है, तो मैं वहाँ से ये चीज़ें करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है स्केलर और वेक्टर्स के रिलेटेड। तो मैं थ्योरी पढ़ दिया करूँगा, यानी कि रीडिंग पढ़ दिया करूँगा, और बाकी जो चीज़ें समझने वाली होंगी वो साथ साथ मैं समझाता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्केलर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले स्केलर क्या होता है। अ क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, बट नो डायरेक्शन, और इसकी कोई भी, उस क्वांटिटी की कोई भी डायरेक्शन ना हो, तो ऐसी क्वांटिटी हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई भी डायरेक्शन ना हो, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई है, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी, मैस, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड और कोई भी रियल नंबर। अब ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं ना, मैस, डेंसिटी, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, कोई भी रियल नंबर 5 आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। अब ये सिंगल वैल्यूज़ होता है इसका आंसर। उस वैल्यू के साथ एक यूनिट भी होता है। फ़र्ज़ किया मैं मैस की बात करूँ तो मैं कहता हूँ 8 kg, ठीक है। इसकी डायरेक्शन की बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और साथ इसके यूनिट है जिसमें इसको मापा गया है, ठीक है। डेंसिटी की बात करूँ, वॉल्यूम की बात करूँ तो मैं 8 मीटर क्यूब कह देता हूँ वॉल्यूम। लेंथ की बात करूँ तो 44 सेंटीमीटर, ये मैंने लेंथ कह दी, ठीक है। टाइम की बात करूँ तो 45 सेकंड, ठीक है। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उसके साथ यूनिट होता है जिसमें उसे मापा गया है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसके बरअक्स जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एट्सेट्रा। अब यहाँ पे ये एग्जांपल्स जो लिखी हुई हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, तो छोटी क्लासेस में आप स्केलर और वेक्टर को डिटेल से पढ़ के आए हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ, ठीक है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, स्पीड क्या है, एक स्केलर है, लेकिन इसके साथ ही अगर डायरेक्शन आ जाए तो वो वेलोसिटी हो जाती है। इसी तरह फोर्स किस जानब एक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ है, बचपन में आप डिटेल से पढ़ के आए, ठीक है। हाँ, ये अहम बात है कि अगर हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, वेक्टर्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ज्योमेट्रिक तरीका और एक हमारे पास एनालिटिकल, जिसको हम अलजब्राइक तरीका भी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी वेक्टर्स की बात की जाए, कोई भी फार्मूला या कोई भी आप वेक्टर्स की बात करें, तो आपने हमेशा दो एस्पेक्ट देखने हैं इसके, एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और एक एनालिटिकल, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। कोई भी क्वांटिटी है, फ़र्ज़ किया कि उस क्वांटिटी को मैं नाम दे देता हूँ ए का, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को मैं नाम दे देता हूँ ए का। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल ए की मैग्नीट्यूड है, इसकी सिंपल मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसकी मैग्नीट्यूड तो ये वाली है, डायरेक्शन भी इसकी हो, तो फिर मैं इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है, इसको ए वेक्टर से। तो ये हमारे पास पूरा एक वेक्टर को शो करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं एनालिटिकली, अलजेब्राइक तौर पर हम इसको ऐसे शो करेंगे, ठीक है। अगर इसकी मैंने मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो मैं मैग्नीट्यूड को इस तरह कहूँगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर होगा, ये उसकी मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है। बाकी ये मैग्नीट्यूड क्या होती है, इसके बारे में मज़ीद हम बात करते हैं। पहले देखें ग्राफिकली इसको क्या कहते हैं। एक लाइन सेगमेंट लें आप, एक लाइन सेगमेंट हमने ले लिया, फ़र्ज़ किया ये मैंने लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है। तो अगर इसके
डायरेक्टेड, यानी कि अगर इसकी मैं डायरेक्शन भी ले लूँ कोई ना कोई, फ़र्ज़ किया ये इस तरफ एरो लगा दिया, तो ये हमारे पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन गया जिसको एक वेक्टर का नाम दिया जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैंने ओ का नाम दे दिया, इस पॉइंट को अगर मैंने पी का नाम दे दिया, तो ये हमारे पास ओ से लेके पी तक एक डायरेक्टेड डायरेक्शन वाली लाइन सेगमेंट आ गई, और इसको हम एक वेक्टर का नाम देते हैं। और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी इतनी मैग्नीट्यूड होगी, यानी कि इसकी लंबाई इतनी होगी, और ये एरो हेड जो है उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मैग्नीट्यूड होगी और ये इसकी डायरेक्शन होगी। द टेल एंड ओ ऑफ द एरो इज कॉल्ड द ओरिजिन और इनिशियल पॉइंट। इस ओ वाले पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन या फिर इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इसको ओरिजिन कहते हैं या फिर इनिशियल पॉइंट कहते हैं। तो एंड द पी हेड, और इसको हम टेल कहते हैं, टेल ओरिजिन इनिशियल पॉइंट, और ये जो हेड है पी, इसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है, ओ पी वेक्टर है, ओ पी वेक्टर। तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ओ पी वेक्टर। ठीक है, तो एनालिटिकली अगर हमने लिखना हो तो इस तरह, लेकिन अगर हमने कोई शक्ल बनानी हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर इस पूरे को एक खास नाम दिया जाए ए का, तो मैं कहूँगा कि ये ए वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, ए के ऊपर ये एरो लगाने इसको कहते हैं ये। ठीक है, अगर हमने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, अकेली मैग्नीट्यूड की बात करनी हो तो फिर अकेला ए लिख देंगे, ये मैग्नीट्यूड है। अगर ये अकेला ए नहीं लिखना तो ये वेक्टर्स और इसके गिर्द ये बार लगा देंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, इसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं और नाम भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर या फिर नाम ऑफ अ वेक्टर। ठीक हो गया। व्हेन द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज फिक्स्ड, अगर ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट जो है ये फिक्स हो जाए। ठीक है, इनिशियल पॉइंट अगर हमारे पास फिक्स्ड हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं फिक्स्ड या लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, अगर ये फिक्स कर दें हम तो ये हमारे पास फिक्स्ड या लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा, लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर हम ये हमारे पास कोई फिक्स नहीं है, यानी कि अगर हमारे पास ये उसका ओरिजिन जो है ये फ्री है, कहीं भी हम इसको लेके जा सकते हैं, तो फिर ये नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाता है। ठीक है, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की, इक्वल वेक्टर्स की। दो वेक्टर्स उसी वक्त इक्वल होंगे, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, यानी कि ए वेक्टर को मैं उसी वक्त बी वेक्टर के इक्वल लिख सकता हूँ अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हों। नंबर वन, उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, तो यहाँ पे आ जाएगा सेम मैग्नीट्यूड्स हो, सेम मैग्नीट्यूड हो उनकी, और सेम उनकी डायरेक्शन हो, उनकी सेम ही डायरेक्शन हो। तो दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, उनकी डायरेक्शन सेम है, तो फिर हम कहेंगे कि वो वेक्टर्स भी आपस में इक्वल वेक्टर्स हैं। एग्जांपल देखें, फ़र्ज़ किया मैंने ये एक वेक्टर बना दिया ए वेक्टर, और ये मैंने एक बना दिया बी वेक्टर। ठीक है, और ये मैंने एक यहाँ पे बना दिया बी वेक्टर। ठीक है, अगर इस ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है तो बी की भी इस तरफ है, जितनी ए की मैग्नीट्यूड है उतनी ही बी की मैग्नीट्यूड है, तो मैं कहूँगा ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं एक यहाँ पे सी वेक्टर बना दूँ, ठीक है, अगर एक सी वेक्टर मैंने यहाँ पे बना दिया, अब इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों के इक्वल है, इसकी जो डायरेक्शन है वो भी इस डायरेक्शन में है, तो ये वेक्टर भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने फ्री वेक्टर्स भी पढ़े, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स भी पढ़े, जिनको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब इसको शिफ्ट करके लेके आऊँगा तो ये एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह यानी कि हम वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो फिर हम कहेंगे कि वो वेक्टर्स आपस में इक्वल है। दस अ वेक्टर में बी शिफ्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, कहता है कि एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। फ़र्ज़ किया ये वाला वेक्टर था, हमने इसको यहाँ से शिफ्ट करके हम यहाँ तक ले आए। ठीक है, ये वाला ऊपर नीचे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इस तरह लेके जाएं कि ना तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो, यानी कि ये नहीं कि यहाँ पे छोटा था और यहाँ पहुँचते पहुँचते बड़ा हो गया, ये नहीं करना। या ये भी नहीं करना कि यहाँ पे तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी लेकिन यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इस तरफ डायरेक्शन होगी, तो ये काम नहीं करना। वेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन दो बातों का ख्याल रखना है, आपने उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करना और डायरेक्शन में चेंज नहीं करनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अगर हमारे पास एक ए वेक्टर है, तो ये हमने एक ए वेक्टर बना दिया। ठीक है, तो अब इसकी जितनी मैग्नीट्यूड है उतनी ही मैग्नीट्यूड इसकी हो। ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन उसके उलट हो, इसकी डायरेक्शन इस तरफ से इसकी इस तरफ आ गई, तो ये माइनस ए वेक्टर आ गया। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर
मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर के इक्वल हो लेकिन उसकी डायरेक्शन उसके उलट हो तो हम कहते हैं कि वो उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। ठीक है, अगर मैं ए सी की एग्जांपल ले लूँ, ये हमारे पास एक ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर इस तरफ है, तो अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन उलट है तो हम कहेंगे कि ए इज़ ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ सी एंड सी इज़ ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के ही इक्वल हो बट विद डायरेक्शन अपोजिट टू डैट ऑफ बी ए, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो ए के उलट हो तो फिर हम उसको नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए कहते हैं और ये माइनस ए से डिनोट किया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट होती है। यूनिट का मतलब है वन। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास वन हो उस वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर को हम हासिल करने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड कर देते हैं। ठीक है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो यहाँ मैं लिख के बताता हूँ, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू आ जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर को अगर हमने लिखना हो तो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हम इसके ऊपर ये इस तरह लगा देते हैं, इसको कहते हैं हैट, इसको कैप भी पढ़ते हैं, इसको कैरेट भी पढ़ते हैं। तो ए के ऊपर हैट लगा दें तो ये यूनिट वेक्टर होता है किसके इक्वल, ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला, यानी कि अगर इसी तरह लिखूँ ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल टू आ जाएगी यूनिट वेक्टर के इक्वल। ठीक है, यूनिट वेक्टर को इस तरह डिफाइन किया जाता है। अब ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए वेक्टर इक्वल आ जाएगा ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ए की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास एक आ गई जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने कहा था कि कोई भी वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो हम किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर को हम उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज़ीरो या नल वेक्टर की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स, इसके बारे में पढ़िएगा। देखें यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ज़ीरो या फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है, ज़ीरो भी कह सकते हैं इसको, नल भी कह सकते हैं और वाइड। ठीक है, ये हमारे पास ज़ीरो या नल वेक्टर, ठीक है, मैट्रिक्स कह रहा हूँ, वेक्टर आएगा। देखें अब ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। ठीक है, हैज़ नो मैग्नीट्यूड, नो मैग्नीट्यूड, नो मैग्नीट्यूड। नो मैग्नीट्यूड का मतलब ये नहीं कि यानी कि वो चीज़ ही नहीं है। ठीक है, उसकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन हो। तो अगर ये मैं एक पॉइंट लगा दूं तो पॉइंट की जो होती है ना लेंथ आप कह लें, वो अप्रोचेस टू ज़ीरो होती है, ना होने के बराबर होती है। अब ये हमारे पास इसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं है लेकिन इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इसकी ये डायरेक्शन होगी, ऊपर को होगी, नीचे को क्या होगी हमें नहीं पता, तो इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। और नल वेक्टर को हम एक डार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अ वेक्टर विच है ज़ीरो मैग्नीट्यूड, इसकी ज़ीरो मैग्नीट्यूड हो और कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो। स्पेसिफिक क्यों ना हो, क्योंकि मुझे नहीं पता पॉइंट इस तरफ, यानी कि मैंने ये देखे ना एरो का हेड इस तरफ लगा दिया, इस तरफ भी आ सकती थी, इस तरफ, पता नहीं है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, ज़ीरो हो, तो हम ऐसे वेक्टर को कहते हैं नल या ज़ीरो वेक्टर। और इसको ज्योमेट्रिकली अगर हमने शो करवाना हो तो हम लिख देते हैं ज़ीरो के ऊपर ये वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास ज़ीरो वेक्टर आ जाता होता है। और जियोमेट्रिकली अगर इसको हमने रिप्रेजेंट करना हो तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे हम एक डार्ट पॉइंट लगा दिया करेंगे। इसकी मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो है लेकिन इसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं पता, इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कह सकते हैं या आप ये कह लें कि इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन का नहीं पता होता। ठीक है, इट इज़ द ओनली वेक्टर वी कैन नॉट रिप्रेजेंट एज एन एरो। ये सिर्फ वाहद ऐसा वेक्टर है जिसकी हम डायरेक्शन को एरो से शो नहीं करवा सकते, पता ही नहीं कि डायरेक्शन है किस तरफ। ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन का ही नहीं पता, आर्बिट्रेरी है। तो हाँ, अ वेक्टर विच इज़ नॉट नल इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर वेक्टर। जो नल वेक्टर नहीं होता उसको हम कहते हैं प्रॉपर वेक्टर। ठीक है, ऐसा वेक्टर जो कि नल वेक्टर ना हो उसको हम कहते हैं प्रॉपर वेक्टर। तो आज के दिन हमने ये वाली चीज़ें डिस्कस की जिसमें हमने देखा स्केलर क्या होता है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी। एग्जाम्पल्स देखी, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, लेंथ, इन सभी को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो या मुकम्मल तौर पर जानना हो तो दो चीज़ों की ज़रूरत है, इनकी मैग्नीट्यूड और जिस यूनिट पे इसको मापा गया है। फिर हमने वेक्टर्स देखा, वेक्टर्स में हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है।
ठीक है। अगर डायरेक्शन भी होती हैं तो हम इसको जियोमेट्रिकल और एनालिटिकल दोनों तरीक़ों से देख सकते हैं। तो अगर हमने एनालिटिकल देखना हो तो हम इसको इस तरह वेक्टर को लिखते हैं, ठीक है, ये उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। डायरेक्शन की बात करें यानी कि ग्राफिकली अगर हम बात करें तो एक लाइन सेगमेंट थी, उस लाइन सेगमेंट को एक डायरेक्शन दे दी तो वो हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा। जहाँ से वो स्टार्ट होता है उसको रीजन, टेल या फिर इनिशियल पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे वो ख़त्म होता है उसको हेड या टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स है तो इसे फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे। अगर हमारे पास टर्मिनल पॉइंट फिक्स है तो हम इसे कहेंगे नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। और इक्वल वेक्टर्स उस वक्त होंगे जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। एक वेक्टर को हम जहाँ मर्जी शिफ्ट कर सकते हैं, बस उसकी मैग्नीट्यूड में तब्दीली ना आए, उसकी डायरेक्शन में तब्दीली ना आए। एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, पहले की मैग्नीट्यूड दूसरे के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन उलट है, तो फिर उसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। एक का दूसरा वेक्टर नेगेटिव है। फिर यूनिट वेक्टर हमने देखा जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और इसको हम डिफाइन करवा सकते हैं वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। फिर हमने देखा कि मैग्नीट्यूड को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें तो किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। फिर हमने देखा जीरो वेक्टर, ये ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड नहीं होती, और वाहद ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन के बारे में भी हमें नहीं पता होता, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। और ऐसा वेक्टर जो कि जीरो या नल वेक्टर ना हो, उन वेक्टर्स को हम प्रॉपर वेक्टर्स का नाम देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। बाकी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको लाजमी विजिट करिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।